नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 मार्च गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विन्नी केक एंड मोर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की सुरक्षा में लगी बख्तरबंद गाड़ियां बदलने की एसपीजी की मांग को एनजीटी ने किया खारिज। लोकसभा चुनाव से पहले भजनलाल शर्मा का कद बढ़ने के संकेत। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का तोहफा, मनरेगा की मजदूरी में बम्पर बढ़ोतरी। फर्जी डिग्रियों के मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग जल्द कार्रवाई करेगा। 500 से ज्यादा प्रमुख वकीलों ने लिखा सीजेआई को पत्र। न्यायपालिका पर खास समूह के हमलों पर जताई चिंता। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में लगी 3 डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाने से मना कर दिया है। एसपीजी ने एनजीटी के पास अर्जी दाखिल कर मांग की थी कि पीएम की सुरक्षा के लिहाज से ये 3 गाड़ियां बेहद जरूरी हैं, इसलिए इनका रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि एनजीटी ने एसपीजी की अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया। 22 मार्च को अपने आदेश में एनजीटी की अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर ए सेंथिल वेल की मुख्य बेंच ने एसपीजी की अर्जी को खारिज कर दिया। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया था। उसमें कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध है। एनजीटी की बेंच ने कहा कि हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये 3 गाड़ियां सुरक्षा व्यवस्था के लिए हैं। यह आसानी से उपलब्ध भी नहीं है। इसके अलावा ये गाड़ियां पिछले 10 सालों में बहुत कम चली हैं। साथ ही पीएम की सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। उसी के आधार पर आपकी अर्जी को हम मंजूर नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से आपकी अर्जी खारिज की जाती है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का कद बढ़ने के संकेत हैं। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों का चयन हो या फिर स्टार प्रचारकों की सूची, भजनलाल शर्मा राजस्थान की राजनीति में छाए हैं। हाल ही में बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें राजस्थान से सिर्फ एक नाम है, सीएम भजनलाल शर्मा का। सियासी जानकारों का कहना है कि सीएम भजनलाल शर्मा का कद बढ़ना वसुंधरा राजे की वापसी के लिए अशुभ है, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि भजनलाल शर्मा लंबी पारी नहीं खेल पाएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 5 साल तक रहेंगे। देश के जाने माने 500 से ज्यादा वकीलों ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है। पत्र लिखने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे से लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा समेत तमाम प्रमुख नाम शामिल हैं। इन वकीलों ने चिट्ठी में न्यायपालिका की अखंडता पर खतरे को लेकर चिंता जताई है। इन वकीलों का कहना है कि कुछ खास समूह न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और कोर्ट के फैसलों पर असर डाल रहे हैं। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में 3 से 10% तक का इजाफा किया है। इस संबंध में गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ाई गई मजदूरी दर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है। मनरेगा मजदूरों के लिए नई वेतन दरें 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगी। मनरेगा मजदूरी में हुई बढ़ोतरी चालू वित्त वर्ष में किए गए इजाफे के समान ही है। नोटिफिकेशन के मुताबिक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2023-24 की तुलना में 2024-25 के लिए मजदूरी दर में सबसे कम 3% का इजाफा हुआ है। वहीं गोवा में सबसे ज्यादा मजदूरी बढ़ाई गई है। यहाँ मनरेगा की मजदूरी दरों में 10.6% तक का इजाफा हुआ है। प्राध्यापक हिंदी स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण 2 महिला अभ्यर्थियों कमला कुमारी व ब्रह्मा कुमारी की फर्जी डिग्रियों के मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग जल्द कार्रवाई करेगा। नियमानुसार दोनों अभ्यर्थियों को सुनवाई का मौका दिया जाएगा। इसके बाद फुल कमीशन दोनों को आजीवन डिबार करने की कार्रवाई करेगा। आयोग उनकी शैक्षिक योग्यता की जांच में भी जुटा है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव की हलचलों के बीच कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी की चर्चाएं परवान पर रहीं। दरअसल राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक में उनकी एक सीट पर टिकट वितरण को लेकर नाराजगी की अटकलें जोर पकड़े रहीं। नौबत यहां तक पहुंच गई कि डॉक्टर मीणा को बाकायदा एक वीडियो प्रतिक्रिया जारी करनी पड़ गई। जोधपुर ग्रामीण जिले के ओसियां थाना क्षेत्र में सामराऊ गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में पदस्थापित एक व्याख्याता के खिलाफ थाने में मामला दर्ज हुआ है। व्याख्याता ने 2 वर्ष पहले आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता एग्जाम में फर्जी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलाई थी और 262वीं रैंक आने पर नौकरी ज्वाइन कर ली थी। शिक्षा विभाग की ओर से जांच में जब आवेदन पत्र और परीक्षा केंद्र की फोटो मिलान के समय अलग अलग होने पर गड़बड़ी का पता चला, तब इस पर से ओसियां थाने में व्याख्याता के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है।
लोकसभा चुनाव को लेकर आज से राजस्थान में दूसरे चरण में उदयपुर लोकसभा सीट की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 4 अप्रैल 2024 है। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन दाखिल को लेकर प्रशासन और पुलिस ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उदयपुर रिजर्व लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मन्ना लाल रावत 12:15 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले उनकी टाउन हॉल में सभा भी होगी। उनके नामांकन कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी शामिल होंगे। बूंदी राज परिवार की संपत्ति के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह की याचिका हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद विवाद बढ़ गया है। बुधवार तड़के नकाबपोश युवकों ने गढ़ पैलेस के ताले तोड़कर अपने ताले लगा दिए। वहीं मोती महल और फूल सागर महल में चौकीदारों को धमकाया और उनके हाथ पैर बांध दिए। नकाबपोश ट्रक लेकर आए थे। उन्होंने कर्मियों की सामग्री वाहन में भरी और कर्मचारियों को अलवर रवाना कर दिया। पुलिस ने 4 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था एक बार फिर बेपटरी होती नजर आ रही है। होली के बाद से ही सड़कों पर सफाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकी है। पहले हड़ताल की वजह थी, तो इस बार वजह है सफाई कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी। जयपुर में 8,000 में से 2,500 सफाई कर्मचारी चुनाव में ड्यूटी देंगे। ऐसे में एक बार फिर शहर गंदगी से परेशान होने को मजबूर है। शहर की सफाई व्यवस्था फिर से बेहाल होना शुरू हो गई है। जगह जगह कचरे के ढेर दिखने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक इकाई ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कर राज्य के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हेमंत निम्बालकर को तत्काल सरकारी कामकाज से मुक्त करने और राज्य में दरबदर करने की मांग की है। भाजपा ने अपनी शिकायत में कहा है कि चूंकि निम्बालकर की पत्नी अंजलि निम्बालकर कांग्रेस के टिकट पर उत्तर कन्नड़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए उन्हें राज्य से बाहर किया जाए ताकि वह किसी को भी अपने पद और प्रभाव से प्रभावित न कर सके। आयोग को लिखी चिट्ठी में भाजपा ने कहा है कि निम्बालकर को चुनाव संबंधी सभी कार्यों से मुक्त कर दिया जाए। अजमेर में आगरा गेट स्थित एक शॉपिंग मॉल में बुधवार रात को मूवी का शो शुरू होने में हुई देरी के बाद हंगामा खड़ा हो गया। यहां हंगामा शांत होने के कुछ देर बाद शॉपिंग मॉल के बेसमेंट में सिक्योरिटी गार्ड और पार्किंग कर्मचारियों में जमकर हाथापाई हुई। पुलिस झगड़ा कर रहे एक पार्किंग कर्मचारी व सिक्योरिटी गार्ड कंपनी के 2 कर्मचारियों को थाने ले गई। देर रात तक दोनों पक्ष में बातचीत का दौर चलता रहा। कोटा में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे कांग्रेस को बुधवार को झटका लगा। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विजय सिंह राजू की अगुवाई में कोटा उत्तर के 2 पार्षदों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस की ओर से ऐन वक्त पर रूठे पदाधिकारियों की मान मनोबल का दौर चलता रहा, लेकिन वह नहीं माने। राजस्थान के पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को हार्ट में परेशानी है। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में आज उनकी एंजियोग्राफी होगी। जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को ईडी का तीसरा समन मिला है। जोशी को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। पहले समन के बाद जोशी ने ईडी से 15 दिन का समय मांगा था। एंजियोग्राफी के चलते आज वह ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को एक बार फिर झटका लगा है। लंदन हाई कोर्ट ने उनके लग्जरी फ्लैट को बेचने की मंजूरी दी है। फिलहाल ये फ्लैट नीरव की फैमिली ट्रस्ट की कस्टडी में है। फ्लैट की बिक्री से 52.5 लाख पाउंड यानी लगभग 55 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। यह फ्लैट सेंट्रल लंदन के मेरिलबॉर्न इलाके में है। फ्लैट पर फिलहाल ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी सिंगापुर की दावेदारी भी है। यह कंपनी फ्लैट की बिक्री में मुख्य दावेदार है। इसके बाद ईडी ने अदालत में याचिका दायर कर नीरव मोदी के फ्लैट को बेचने का अनुरोध किया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।